बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक स्कैटर प्लॉट्स है। स्कैटर प्लॉट्स में आपने अभी जितने भी पढ़े थे प्लॉट्स, उन सब में आपने एक वेरिएबल प्लॉट किया है। स्कैटर प्लॉट अगर मोर देन वन वेरिएबल आ जाते हैं, वेरिएबल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप इनको कैसे प्लॉट करेंगे। अब स्कैटर प्लॉट में जो है वो टू वेरिएबल्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी एक पर्सन से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगर आपने हाइट्स ली हैं तो आप दूसरा जो है वो उस दूसरी वैल्यू उसी पर्सन से आप जो है वो वेट ले सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्कैटर प्लॉट है वो बाइवेरिएट वेरिएबल्स को प्लॉट करता है, दो वेरिएबल्स को, ठीक है। दो वेरिएबल्स जो हैं वो इसमें प्लॉट हो सकते हैं। तो अब अगर जो है वो ये दो वेरिएबल्स किसी एक पर्सन की हाइट एंड वेट हो सकती है। इसी तरह आप सारे जितना भी आप सैंपल ले रहे हैं उन सब से आप हाइट एंड वेट रिकॉर्ड करेंगे, तो ये आपके पास दो वेरिएबल्स जो हैं वो एट अ टाइम रिकॉर्ड हो जाएंगे। और ये जो वैल्यूज़ बनेंगी आप इनको ये कहें एन पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे जनरली जो यूज़ हुई है टर्म वो एन है, ठीक है। कि जितने भी अगर आपका सैंपल 100 का है तो 100 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास आ जाएंगी हाइट एंड वेट की सूरत में, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कर लें। वेरी ऑफ ऑन मैनी वेरिएबल्स आर मेजर्ड ऑन ईच इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल वी मे कंसिडर टू वेरिएबल्स हाइट एंड वेट ऑफ ईच इंडिविजुअल इन अ क्लास रिजल्टिंग डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ एन पेयर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो डेटा सेट जो है वो उसके पेयर्स बनते जाएंगे। फर्स्ट जो है वो एक्स एंड वाई, एक्स आई वाई आई। एक्स क्या होगा, अगर आप यहाँ इसको एक्स को हाइट ले रहे हैं तो वाई वेट होगा, ठीक है। तो हाइट और वेट के पेयर्स जो हैं वो बनते जाएंगे। आई जो है वो इक्वल है 1 से लेकर n तक। इसी तरह वेर एक्स डिनोट द हाइट एंड ईच वाई डिनोट वेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ बाइवेरिएट डेटा सेट। बाइवेरिएट का मतलब टू जिसमें वेरिएबल्स हों, ये बाइवेरिएट डेटा सेट कहलाता है। प्लॉट ऑफ टू वेरिएबल्स यूजफुल इन सच सिचुएशंस इज स्कैटर प्लॉट, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग वन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड द अदर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। इस यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट आपने इसको प्लॉट कैसे करना है। अब इसमें दो टाइप की सिचुएशंस आएंगी। प्लॉट दोनों को एक ही तरह से करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एक तो ये होगा कि पेयर्ड मेजरमेंट्स होंगी सेम वेरिएबल पे। अब ये पेयर्ड मेजरमेंट्स क्या हैं कि आपके पास एक वेरिएबल है, आप उसी से दो डिफरेंट वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ट्विन्स से, जैसे ट्विन्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप उनसे जो है वो दो डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे मॉर्निंग और यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दी हुई है कि डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है मिल्क यील्ड ऑफ काउज इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि पेयर्ड मेजरमेंट्स जो है वो सेम वेरिएबल का मतलब है कि एक ही वेरिएबल से आपने दो डिफरेंट टाइम में जो है वो वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। जैसे एक ही पर्सन से आपने ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया मेडिसिन देने से पहले या मेडिसिन देने के बाद, या फिर आपने सुबह में उसका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद उसी पर्सन का शाम में किया, तो ये पेयर्ड मेजरमेंट्स बन जाती हैं। इसी तरह जो आपको यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है वो काउज़ की है। काउज़ जो है वो मिल्क मॉर्निंग में जितना यील्ड करती हैं और जितना जो है वो इवनिंग में करती हैं। तो काउ जो है वो सेम काउज़ हैं जिनसे मॉर्निंग में भी ली जा रही है और इवनिंग में भी, तो इनको कहते हैं पेयर्ड मेजरमेंट्स ऑन द सेम वेरिएबल। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर आपने स्कैटर प्लॉट कैसे बनाना है। ये मॉर्निंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इवनिंग वैल्यूज़ हैं। द इंटरेस्ट इज़ वेदर द करेक्टरिस्टिक्स मेजर्ड वेरीज इन एनी सिस्टमेटिक पैटर्न ओवर द डे। क्या जो है वो हर डे में कोई एक पैटर्न वो फॉलो कर रही हैं या चेंज हो रहा है या वेरी कर रहा है। वेरी का मतलब चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों मेजरमेंट्स जो हैं वो सेम वेरिएबल पे हैं। तो आप जब आपने स्कैटर प्लॉट बनाना है तो उसमें अब आपके पास दोनों साइड पे आपने वेरिएबल प्लॉट करना है। एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, एक जो है वो एक को आपने वाई एक्सिस पे ले लेना है। तो मॉर्निंग वैल्यूज़ हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, इवनिंग वैल्यूज़ वाई एक्सिस पे। अब सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सी वैल्यूज़ हैं और जो है वो कहाँ तक जा रही है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 7 आ रही है, ठीक है, मॉर्निंग में,
और इवनिंग में भी देख लें, इवनिंग में 8 है, 8.5 भी है। तो 1 के डिफरेंस से आप ये सारी वैल्यूज़ ले लें, जो 0.5 होंगे वो उनके मिड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है वो स्केल ले लिया है। ठीक है, अब आपने दोनों पे ही स्केल लेना है। पहले आप सिर्फ वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी के लिए स्केल लेते थे, अब आपने दोनों साइड पे स्केल लेना है, क्योंकि दोनों साइड पे जो है वो आपने अब वैल्यूज़ जो हैं वो उनको इंटरसेक्ट करके प्लॉट करना है। अब देखें कि फ़र्स्ट वाला जो आपका पेयर है वो क्या है। 1 के डिफरेंस से मैंने ये सारी वैल्यूज़ प्लॉट कर ली हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। अब देखें कि पहला आपका जो पेयर बनता है वो है 4.5 एंड 5.5। मॉर्निंग में 4.5 लेना है, इवनिंग में 5.5 लेना है। इधर आप लिख लें कि इधर आपने कौन सी वैल्यूज़ ली हैं। मॉर्निंग वैल्यूज़, और इधर आपने इवनिंग वैल्यूज़ ली हैं। अब यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट पेयर है वो है 4.5 एंड 5.5। ठीक है, फर्स्ट पेयर है 4.5 एंड 5.5। एक्स एक्सिस पे आपने 4.5 ढूंढना है। 4.5 कहाँ पर आएगा, 4 और 5 के मिड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट था 5.5 आपने यहाँ पे देखना है। 5.5 5 और 6 के मिड में आएगा। तो कहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पर आपने जो है वो एक डॉट लगा देना है। इधर से यहाँ पे और इधर से यहाँ पे, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इधर से ये है और इधर से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने एक डॉट लगा दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आप देखेंगे 6 एंड 6.5। 6 आपने इधर से देखनी है ये, और 6.5 आपने इधर जाना है। 6.5 जो है वो 6 और 7 के दरमियान आएगा। ठीक है, और इधर आपने 6 पे लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है 5.5 एंड 6। 5.5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और 6 जो है वो इधर से आप देखेंगे कहाँ आ रहा है। यहाँ से आपने चलते जाना है ऊपर को, और जहाँ पे 6 आ रहा है यहाँ पे आपने इसको डॉट लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 3.5 एंड 5.5। 3.5 इधर है, यहाँ पर आ जाएगा 3.5, और इसको आपने लेके चलना है 5.5 तक। 3.5 को ये 5.5 आ गया, यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया। नेक्स्ट है 4.5 एंड 7। 4.5 ये है, और इधर आपने इसको 7 पर लेकर जाना है। ये है 7। ठीक है, 4.5 था तो थोड़ा सा इधर को, ठीक है, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है 6.5 एंड 5.5। 6.5 यहाँ पर एंड 5.5। 5.5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है 7 एंड 8। 7 एंड 8। 7 को आप 8 पे ले जाएं, ये 8। नेक्स्ट है 5 एंड 6।
ये 5 है, इसको 6 पे ले जाए। नेक्स्ट है 4.5 8.5। ये 4.5 है, इसको 8.5 पे ले जाए। 8.5 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है 6.5 एंड 7। 6.5 ये है और 7 जो है वो ये है। ठीक है, ये इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ प्लॉट कर ली। अब आप क्या करेंगे कि 45 के एंगल से आप एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। अब ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो बिलो द लाइन है। तो जो काउज़ हैं वो मॉर्निंग में मिल्क ज़्यादा यील्ड करती हैं एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। ठीक है, ये इनका कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट जो है वो 2 रिलेटेड मेजरमेंट्स का है। तो पहले आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जितनी मैंने आपको बताई है आपने उतनी डेफिनेशन करनी है इसकी। फिर उसके बाद जो है ये प्लॉट आपने बना के देखना है। ठीक है, इसमें से किसी बात की समझ नहीं आई तो वो पूछ लें।